आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और इसी के चलते अभी तक हरियाणा में एक भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। सुनिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा यहाँ पहुंचे हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास वजह है आज फरीदाबाद पहुंचे हैं ढांडा साहब, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, आज कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचा था और जैसा आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूले हुए हैं। खासकर हरियाणा में, पूरे देश में तो 195 सीट घोषित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने और बड़े बड़े नेताओं की भी सबकी सीट घोषित कर दी, लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से ना तो एक भी सीट घोषित की, ना ही हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं का नाम घोषित किया। उसका क्या कारण है ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी थी वो भी सरेंडर कर रहे हैं, टिकट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग पहले ही हाथ जोड़ दे रहे हैं कि जी हमें मत टिकट देना। इस बार बहुत बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की। क्या हरियाणा के नेताओं के अंदर भी, जिनको दिग्गज नेता कहते हैं, एक तो बहुत यहाँ फरीदाबाद के अंदर भी कहते हैं कि बहुत अंतर से जीते थे पिछली बार, बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्यों अभी तक उनकी भी सीट अनाउंस नहीं हुई है? इसको लेकर के ये स्पष्ट तौर पे लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ डरने की बात कर रहे हैं ढांडा साहब, डरे हुए वो लोग हैं या डरे हुए आप लोग हैं? आप गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस से मिलकर, जबकि आपने कस्में उठाई थी कि भाई किसी भी सूरत में कांग्रेस से गठबंधन नहीं। तो क्या आप स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई पार्टी गठबंधन में नहीं है? नीतीश कुमार जी के साथ जो पकड़ पकड़ के खींच खींच के माला के अंदर मोदी जी लाते हैं, क्या वो गठबंधन नहीं है? क्या जयंत जी को जिस प्रकार से किडनैप करके पकड़ के उठा करके लाया गया गठबंधन के अंदर, चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का अनाउंसमेंट करके और किसानों के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाई गई और जयंत चौधरी जी को अपने साथ मिला लिया गया, क्या वो गठबंधन नहीं है? मैं तो देख, और उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सीट वाले भी पार्टनर हैं, उनके 2 सीट वाले भी पार्टनर हैं, क्या वो गठबंधन नहीं है? तो डर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बराबर का है, गला तो उनका भी सूख रहा है। उनको भी साफ नजर आ रहा है कि जितनी चोरी करनी थी कर ली, अब पकड़ी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप देखिए कितने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 मार्च को सारा कुछ डिक्लेयर कीजिए कि किसने कितना पैसा दिया, लेकिन आज कल में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि जी अभी नहीं दे सकते, जून में डेटा दे सकते हैं। अरे क्यों भाई, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, एक क्लिक पे उपलब्ध है, वो डेटा 6 जून को या जून के बाद क्यों देंगे? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि एसबीआई को कि बाद की डेट ले लीजिए, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सारे देश को पता चल जाएगा बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लगातार बातें उठती रही, चर्चा में रहा नगर निगम। आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, जो प्रदेश की सरकार है उसके संरक्षण में ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी भी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो सारे के सारे शरणगाह उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलती है जाके, और उसके बाद वो सुरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद कोई सीबीआई की, कोई ईडी की कोई रेड नहीं होती उनके ऊपर, कोई उनके ऊपर केस नहीं चलते, आगे कार्रवाई नहीं होती। ये स्पष्ट बताता है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी शरणगाह बन चुकी है। उन्होंने अपने आप भी बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका उदाहरण है। लोकसभा में किसकी जीत देख रहे हैं? लोकसभा में इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। भाजपा कह रही है 10 की 10, हरियाणा की बात अगर करें तो बीजेपी जीतेगी। देखो, एक इन्होंने पहले क्या कहा था, 75 पार, और कहां आके अटके 40 पे, तो उसी हिसाब से लगा लो 53% के आसपास। तो 400 पार है। कोई नहीं, 53% के आसपास इनका जो हिट रेशो है वो है। अगर ये 75 कहते हैं तो 40 आते हैं, मतलब 53%। 400 का 53% लगा लो, 200 मुश्किल से पार करेंगे। 200 आप मान रहे हैं? से पार करेंगे, 200 पार नहीं करेंगे। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है और 200 सीट जो है बीजेपी की बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि लोकसभा में किस करवट ऊंट बैठता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।